नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 29 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नासिक के शिलालेखों पर किस राजा की उपलब्धियां दर्ज हैं? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी या अशोक की या खारवेल की या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हैस और राजा पुलकेशन द्वितीय को दोनों का दौरा किया? इसके ऑप्शन है हैंसांग या आई इत्सिंग या फायान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैंसांग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शन है विक्रमादित्य के साथ या पुलकेशिन द्वितीय के साथ या अकबर या अशोक। का सही जवाब है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ऐहोल शिलालेख के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश के संस्थापक थे? इसके ऑप्शन है रुद्रदामन, तिमुक या खारवेल या वासुदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में मुख्य रूप से किस धातु से निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थीं? इसके ऑप्शन है लोहा, तांबा या कांस्य की या चांदी की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांस्य की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, इतिहासवेत्ताओं द्वारा ज्ञात कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है 11, 21 या 108 या 1080। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 108। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वज्रयान स्कूल संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से या पारसी धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में धर्मेक स्तूप का निर्माण किस महान मौर्य राजा द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है धोली या अशोक या बिंदुसार द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा। का सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शन है राजगृह, वैशाली या पाटलिपुत्र या कन्नौज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन सा ग्रीक राजदूत आया था? इसके ऑप्शन है हायान या हैंसांग या मैगस्टीन्स या स्ट्रैबो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैगस्टीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म स्फोटिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है? इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट या भास्कराचार्य या अश्विनी कुमार या ब्रह्मगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? इसके ऑप्शन है अंतरपाल, क्रमांतिका या संनिधाता या समाहर्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समाहर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त या श्रीगुप्त। का सही जवाब है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? इसके ऑप्शन है गंगा का, यमुना का या सरस्वती का या नर्मदा नदी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा नदी का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी
383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, शाही चोलों के अधीन राज्य प्रशासन के संबंध में तालाभोग शब्द का क्या अर्थ है? ये ऑप्शन है किसी योद्धा को दान की गई भूमि, या ऑप्शन बी एक नया बसा हुआ गांव, या ऑप्शन सी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, या ऑप्शन डी सिंचाई सुविधाओं के लिए दान की गई भूमि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। तालाभुक शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले खेत के प्रमाण मिला है? इसके ऑप्शन है हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से, या कालीबंगन से, या चहुंदड़ो से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कालीबंगन से। अगला प्रश्न, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ये ऑप्शन है बौद्ध धर्म, या जैन धर्म से, या वैष्णव संप्रदाय से, या शैव धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? इसके ऑप्शन है कृष्णदेव, या हर्षवर्धन, या राजेंद्र चोल प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है? इसके ऑप्शन है सामवेद, या यजुर्वेद, या अथर्ववेद, या ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अथर्ववेद। जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में अथर्ववेद बताता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लोधी नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या धोलावीरा, या लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धोलावीरा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में विष्टि शब्द का क्या अर्थ था? इसके ऑप्शन है एक प्रकार के भगवान, एक प्रकार का मनोरंजन, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी। प्राचीन काल में विष्टि शब्द का अर्थ होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? इसके ऑप्शन है हाल, या गौतमीपुत्र सातकर्णी, या पुलुमवीय, या तिति, या सिमुक। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध बीजापुर के इब्राहिम रोजा का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है अली आदिल शाह, या मीर जुमला, इब्राहिम आदिल शाह, या इब्राहिम कुतुब शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन है ऐतरेय, या सांख्य, या शतपथ, या गौपथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शतपथ। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसमें आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपको 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब पहले से ही पता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान शल्य चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है चरक, या सुश्रुत, या सिमिल्ला, या पाणिनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुश्रुत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग स्थिति किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, या कनिष्क, या समुद्रगुप्त, या अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन है अस्किनी, या पुरुषिणी, या वितस्ता, या विपाशा। चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अस्किनी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन है कालिदास द्वारा, या व्यास द्वारा, या जयदेव द्वारा, या सोमदेव द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोमदेव द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद प्राचीनतम माना जाता है? इसके ऑप्शन है छंदोग्य या मुंडका या वैदर्भायण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहदारण्यक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? इसके ऑप्शन है बिम्बिसार या अजातशत्रु, उदयन या कलाशोक। का सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन। अगला प्रश्न है, परीक्षित और जन्मेजय साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? इसके ऑप्शन है मल्ल या कुरु या यदु या पुरु। का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुरु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया है? इसके ऑप्शन है सूरदास ने, कबीरदास ने, कालिदास ने या तुलसीदास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालिदास ने। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? इसके ऑप्शन है मुगल काल या मराठा काल या गुप्त काल को या बुद्ध काल को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास को में स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश स्थित सोनागिरी धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल का है? जैन धर्म का या मुस्लिम का या बौद्ध का या सिख का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैन धर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? इसके ऑप्शन है समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्षवर्धन या श्रीगुप्त। का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसके ऑप्शन है कन्नौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र, मालवा। का सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर घोड़ों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? इसके ऑप्शन है सुरकोटदा के या धोलावीरा या लोथल या मोहनजोदड़ो। का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटदा में घोड़ों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग की एक व्यापक कृति तोल्कापियम किस विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है आयु की राजनीति या तमिल व्याकरण या अवधि के युद्ध या कर और शुल्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिल व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन चीनी यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे? इसके ऑप्शन है मेगास्टीज या दिमाकस या फाहियन या युआनजांग। का सही जवाब है ऑप्शन सी, फाहियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का है? इसके ऑप्शन है बैल या कमल या सांप या शेर। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांप। 23वें जैन तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह सांप था। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं अशोक ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में यह प्रसिद्ध घोषणा की है? जो ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख व्यापक प्रथम में। अगला प्रश्न है, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से, सिख धर्म से या हिंदू धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्ध धर्म से कालचक्र समारोह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न है, एक जैन गण के प्रमुख नेता शिष्य को किस रूप में जाना जाता था? इसके ऑप्शन है गणपति या गणधर या तीर्थंकर के या आचार्य के रूप में।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गड़धर के रूम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? इसके ऑप्शन है शेषा सूरी का मकबरा, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, या महाबोधि विहार, या कुमरार पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाबोधि विहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का बंदरगाह शहर नहीं है? इसके ऑप्शन है सूतकांगेडोर, या बालाकोट, या धोलावीरा, या कृतनसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धोलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विद्रोह समाज की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है निमि विद्रोह, या इक्ष्वाकु, या मिथिजनक विद्रोह, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निमि विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था? ये ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, या लोथल, या धोलावीरा, या ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धोलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थलों में से किससे दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं? इसके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, या सुरकोटदा, या मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोथल से सिंधु घाटी स्थलों में से दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।